चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक है, पहले तो ये जितना संख्या दिया है, जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, इनका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। फिर जांच करना है कि इन दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ गया है कि नहीं। ठीक है, बारी बारी से तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत आसान है, घबराइएगा मत। चलिए आते हैं कॉपी पे। चलिए यहाँ पे अब चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं। ठीक है, 1 नंबर हल देखिएगा तो दिया कितना है, 26 और 91। तो सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो क्या होगा जी, 26 का हो जाएगा ये, 2 से कटाइएगा तो 13। अब ये किसी संख्या से भी नहीं कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे 91, 91 क्या हो जाएगा जी, देखिएगा तो ये तो किससे कटेगा, 7 से सीधा कटेगा, 7, ये 13 हो गया। तो अब यहाँ पे देख लेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 × 13, और 91 कितना है, 7 × 13, बस इतना ही आ गया। तो यहाँ से एच सी एफ क्या जी, एच सी एफ आपका कितना आ जाएगा, एच सी एफ इक्वल टू जो दोनों में कॉमन होता है, जैसे दो गो संख्या दोनों में जो कॉमन होगा और सबसे छोटा होगा उसी को लेंगे। तो इसमें तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी, तो यही क्या हो जाएगा जी, एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो कॉमन होगा वो भी और जो कॉमन नहीं होगा वो भी। ठीक है, और जो कॉमन होगा उसमें सबसे बड़ा लेते हैं। तो इसमें तो बस 13 कॉमन है, 13, और बचा कितना, ये 2 बचा, ये 7 बचा। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 7, तो कितना हो जाएगा, गुणा कीजिएगा तो ये आएगा आपका, कितना आ जाएगा, 182। ठीक है, इसमें कैलकुलेटर की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आप लोग कैलकुलेटर की सहायता ले लीजिए। इतना आ गया, एच सी एफ आ गया, एलसीएम आ गया, इतना तो ज्ञात हो गया। क्या करना था जी, ज्ञात कीजिए, इतना ज्ञात कर लिए। उसके बाद से बोला था इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एच सी एफ गुणे एलसीएम के। तो अब क्या करते हैं जी, जांच करेंगे कैसे, देखिए जांच। ठीक है, हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल इक्वल टू एच सी एफ गुणे एलसीएम। ठीक है, दोनों को रख लेंगे। दो संख्या कौन कौन था जी, 26 था और 91 था, और एच सी एफ कितना आया था, 13, और ये वाला एलसीएम आया था 182। अब इसमें गुणा कीजिएगा 26 में 91 में, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा जी, यहाँ पे देखिएगा तो ये आएगा 2366। कितना आएगा जी, 2366। और इसको गुणा कीजिएगा 182 और 13 में, तो इसका भी आएगा 2366, यानी दोनों बराबर आ गया, यानी जांच हो गया कि दोनों क्या है जी, सही है। ठीक है, बस यही जांच करने की दोनों बराबर आ गया है कि नहीं। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें का 2 नंबर क्वेश्चन कितना है जी, एगो दिया है 510 और एगो दिया है 92। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, 510 को सबसे पहले 2 से कटाइए, कितना से, 2 से, तो आएगा ये वाला आ जाएगा 255। फिर अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा ये 85 आएगा। ये फिर 3 से कटेगा, किससे कटेगा जी, यहाँ पे 85 आएगा, कितना आएगा जी, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। चलिए अब ये किससे कटेगा, अब 3 से तो कटेगा नहीं, तो काटेंगे किससे जी, 5 से, तो हो जाएगा 5 एकम 5, ये 3, 7 बचे 35 हो जाएगा। ठीक है, आगे कट गया। अब इसका लेंगे किसका जी, 92 का, तो 92 ये 2 से कटेगा तो आ जाएगा कितना, 46, फिर 2 से कटेगा आ जाएगा 23। अब का ये कटेगा नहीं कटेगा, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया,
2 × 3 × 5 × 17, ठीक है, इतना आ गया। ये 92, इसको दो दो बार है तो 2 का स्क्वायर × 23 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एच सी एफ कितना हो गया जी? जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं, और कॉमन में भी कौन जो सबसे छोटा होगा उसको, तो इसमें छोटा कौन है? यही है ना, तो हो जाएगा 2। यही क्या हो जाएगा जी? इसका एच, लेकिन एलसीएम में थोड़ा अलग है। जो कॉमन होगा उसमें सबसे बड़ा लेना है, तो इसमें दोनों में कॉमन है, तो इसमें बड़ा कौन है? ये 2 का स्क्वायर यानी 4। और जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लीजिए, तो 3 × 5 × 17 × 23। तो इसको आप कैलकुलेटर की सहायता से गुणा कीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा जी? आपका आएगा, कितना आ जाएगा? 30 24, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी? जांच करेंगे। क्या जांच? जांच यानी दो संख्याओं का गुणनफल गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, 3000 इतना। तो अब इसमें आप गुणा करके देख लीजिए, गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका आएगा, चलिए यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, गुणा करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। कितना आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 4 × 3 × 5 × 17 × 23 कीजिएगा तो 23 460 आएगा, ठीक है। अब इसका जांच करना है, ठीक है। तो जांच क्या करना था जी? दो संख्याओं का गुणनफल, तो 510 × 92, इसका एच सी एफ गुणे एलसीएम, तो एच सी एफ 2, एलसीएम 23 460, इसका गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 46 920, ठीक है। और ये वाला इसको गुणा कीजिएगा तो उतना ही आएगा 46 920, ठीक है। इसलिए जांच हो गया कि क्या है जी? दोनों सही है, ठीक है। देखिएगा तो आप सोच रहे होंगे ये इतना कैसे आ गया, तो हम कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, गुणा करके सीधा कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसको अपने मन से कीजिएगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और समय भी ज़्यादा खींच लेगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसका 3 नंबर क्वेश्चन। चलिएगा तो अब इसका 3 नंबर क्वेश्चन कितना जी? 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है जी? 336, 336 और 54, ठीक है। तो 336 का पहले इसका इतना निकालते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा, तो 2 से भाग देके देख लीजिए, 2 एकम 2, एक बचा तो ये 13 हो गया, 2 छक 12, एक इधर आ गया तो 16 हो गया, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा 42 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 21 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से कितना हो जाएगा? 7। अब कटेगा? नहीं कटेगा। अब ये वाला 54, 54 किससे कटेगा जी? सबसे पहले 2 से कटेगा तो हो जाएगा 27 हो जाएगा, फिर अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा 3 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया जी? आएगा कितना जी? 2 का पावर 4, कितना है? 1 2 3 4, 2 कितना बार है? 4 बार, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, गुणे 3 × 7, ठीक है। अब ये वाला हो जाएगा 54, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 कितना बार है? 1 2 3, 3 बार है तो हो जाएगा 3 का पावर 3, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना है एच सी एफ, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें कॉमन कौन है? ये 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो 2 के पावर 4 और 2, इसमें छोटा कौन है? 2 है। और इसमें 3 के पावर 3 और 3 में छोटा कौन है? 3 है, तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, ये हो जाएगा एच सी एफ। और एलसीएम निकालना है, तो आप देखेंगे इसमें बड़ा कौन है? जो कॉमन है उसमें बड़ा कौन है? तो 2 और 2 के पावर 4 में 2 के पावर 4 कॉमन है, ठीक है। और 3 और 3 के पावर 3 में बड़ा ये वाला है, 3 के पावर 3, ये वाला 7, ठीक है। तो ये वाला 2 का पावर 4 यानी 16, ये वाला 27 हो जाएगा, ये 7। इसको गुणा कीजिए तो कितना आएगा? 3024। अब चलिए इस जांच करते हैं, जांच
क्या जी, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 336 गुणे 54 हो जाएगा HCF गुणे LCM। तो HCF इतना, LCM इतना, ठीक है। इसको गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 18 144, इसको भी गुणा कीजिएगा तो उतना ही आएगा, ठीक। बस ये क्या हो गई, जांच हो गई, यानी दोनों बराबर आ गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।